राधे राधे दोस्तों, भजनों की माला में आपका स्वागत है। मैं आज आपको कार्तिक मास का 30वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। पीपल को शनि के दिना करते क्यों स्पर्श, यह शंका मन में उठी करिए दूर सहर्ष। सूत जी बोले, आपकी इस शंका के निवारण के लिए मुझे समुद्र मंथन वाली घटना याद दिलानी होगी। समुद्र मंथन में देवताओं को जो रत्न मिले उनमें कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी विष्णु जी को प्राप्त हुए। जब विष्णु ने लक्ष्मी को अपनी भार्या बनाने की बात स्वीकार की तो लक्ष्मी बोली, हे देव, मुझसे बड़ी बहन जब कुंवारी है तो मुझ छोटी का विवाह आप पहले क्यों करते हो? सनातन धर्म के अनुसार बड़ी बहन का विवाह होने के बाद ही छोटी का विवाह होना चाहिए। यह सुनकर विष्णु ने उद्यालक नामक तपस्वी के साथ अनुग्रह करके लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी का विवाह करा दिया। बड़ी बहन अलक्ष्मी का मुख स्थूल था, बड़े बड़े दांत, लाल नेत्र और शरीर जीर्ण एवं कृश था। धर्मज्ञ मुनि उद्यालक ने विष्णु की आज्ञा से उसको अंगीकार कर लिया और अपने आश्रम पर ले आए। वहाँ होम का सुगंधित धुआं उठ रहा था, वेद ध्वनि हो रही थी, सुख शांति का साम्राज्य था। ऐसे स्थान को देखकर दुखी होती हुई अलक्ष्मी बोली, हे ब्राह्मण, यह स्थान मेरे निवास योग्य नहीं है, मुझे आप किसी और जगह ले चलो। उद्यालक बोला, कांते, यह क्या बात हुई? तुम यहाँ क्यों नहीं रहोगी? अलक्ष्मी कहने लगी, स्वामी, जहाँ वेद ध्वनि होती हो, होम होता हो, भगवत भजन होता हो, अभज्ञों का सत्कार होता हो, यज्ञ दान आदि शुभ कार्य जहाँ होए, स्त्री पुरुष प्रेम पूर्वक रहते हो, देव पितृजों का सवित पूजन होता हो, वहाँ मैं कैसे रह सकूंगी? मेरा स्थान तो वहाँ है जहाँ दिन रात स्त्री पुरुष में कलह होती हो, जहाँ ककर्ष वाणी बोली जाती हो, जहाँ दुराचरण होता हो, गुरु का सत्कार ना होता हो, कामचोर, आलसी और अधर्मी मनुष्यों का जहाँ निवास हो, ऐसी ही जगह मेरे लिए प्रिय है। मैं मदिरापान और गौवंश का वध करने वाले पापी हत्यारों को उत्तम मानकर उनके निवास को ही अपने योग्य मानती हूँ। आप मुझ पर कृपा करें और मुझे अन्यत्र ले चलें। उद्यालक ऋषि कुछ सोचकर बोले, हे कांते, जब तक मैं तुम्हारे योग्य स्थान की खोज करूं, तुम इस पीपल के वृक्ष के नीचे रहो। सूत जी बोले, इस प्रकार उस पीपल के वृक्ष के नीचे अलक्ष्मी को बैठाकर उद्यालक ऋषि उसके लिए उपयुक्त स्थान खोजने चले गए। अलक्ष्मी उनकी काफी समय तक प्रतीक्षा करती रही, लेकिन उद्यालक न लौटे। अपने को स्वामी द्वारा त्यागी हुई जानकर वह पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी विलाप करने लगी। उसके विलाप और रुदन से बैकुंठ में विराजी लक्ष्मी जी व्याकुल हो उठी। उसने विष्णु से निवेदन किया, हे दयालु, आपको यदि मैं प्यारी हूँ तो आप मेरी बड़ी बहन को, जो पति द्वारा त्यागी जाने से दुखी है, उसको जाकर धीरज दो, उसे समझाओ। तब भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ वहां पहुंचकर उसे धीरज देते हुए बोले, हे अलक्ष्मी, तू चिंता क्यों करती है? तू इस पीपल को ही अपना आश्रय दान जान, यहीं पर रहे। यह मेरे अंश से उत्पन्न है, मेरा ही रूप है और मैंने तुझे यह स्थान दिया। प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर तेरा पूजन होगा।
जो व्यक्ति तुम्हारा पूजन पीपल के नीचे आज के दिन करेंगे, उनके घर में तेरी छोटी बहन अचल होकर रहेगी, जिससे तेरी अपकीर्ति नहीं होगी। अब स्त्रियों द्वारा आज के दिन धूप दीप से तुम भी पूजित होगी, और जो प्रति शनिवार के दिन पीपल का सूत लपेट कर तुम्हारा पूजन करेंगे, उनके मनोरथ सिद्ध होंगे। हाँ, रविवार के दिन जो तुम्हारा स्पर्श करेगा, वह दरिद्रता को प्राप्त करेगा। ऐसा कहकर विष्णु भगवान लक्ष्मी सहित चले गए। अलक्ष्मी वहाँ रहने लगी। सूत जी बोले, मैंने श्री कृष्ण, सत्यभामा तथा नारद और पृथु के मध्य हुए संवाद को आप लोगों को सुनाया है। समस्त ऋषिगण अपनी जिज्ञासा को शांत करके आनंदित हो उठे। वे सब वहां से बद्रिकाश्रम दर्शन हेतु चले गए। इस पवित्र ज्ञान से परिपूर्ण कथा को जो भी मनुष्य पढ़े सुने, वह पापों से दूर रहकर अपने जीवन को सुखमय बनाए।